गाजियाबाद में 4 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। 3 मरीज होम आइसोलेशन में है तो वहीं एक अस्पताल में भर्ती है। सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी की जो हालत है मरीजों की वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेकर के प्रेस नोट भी जारी किया है। कोविड सतर्कता को लेकर के विभाग ने लोगों से भी अपील की है। फिलहाल ये जो मरीज सामने आए हैं इन सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी की जो हालत है मरीजों की वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेकर के प्रेस नोट भी जारी किया है। कोविड सतर्कता को लेकर के विभाग ने लोगों से भी अपील की है। फिलहाल ये जो मरीज सामने आए हैं इन सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 2 और डेलीगेशन रवाना हुए हैं। शशि थरूर और बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रवाना हुआ है तो वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका जाएगा डेलीगेशन। गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील भी ये डेलीगेशन जाएगा तो वहीं बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन, कुवैत, सऊदी, अल्जीरिया जाएगा ये डेलीगेशन। तो एक और जहां ये डेलीगेशन रवाना हुआ है और विदेश जाकर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी देते हुए डेलीगेशन नजर आएगा। 2 डेलीगेशन ये रवाना हुए हैं जिसमें अगर बात की जाए शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका जाएगा डेलीगेशन तो वहीं इसके साथ ही बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन ये डेलीगेशन जाएगा। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil, and the United States. And the reason we're going is to speak for the nation, to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. पनामा, कोलंबिया, ब्राजील भी ये डेलीगेशन जाएगा तो वहीं बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन, कुवैत, सऊदी, अल्जीरिया जाएगा ये डेलीगेशन। तो एक और जहां ये डेलीगेशन रवाना हुआ है और विदेश जाकर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी देते हुए डेलीगेशन नजर आएगा। 2 डेलीगेशन ये रवाना हुए हैं जिसमें अगर बात की जाए शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका जाएगा डेलीगेशन तो वहीं इसके साथ ही बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन ये डेलीगेशन जाएगा। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil, and the United States. And the reason we're going is to speak for the nation, to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil, and the United States. And the reason we're going is to speak for the nation, to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. लखनऊ में आईपीएल मैच के टिकटों की कालाबाजारी मामले में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल इकाना स्टेडियम के बाहर मैच के टिकट सरेआम करीब 2 गुने दामों पर ब्लैक में बेचे गए। दलाल 1935 रुपए के टिकट को 3600 रुपए में बेच रहे थे। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और डीसीपी साउथ ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
और हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी निपुण अग्रवाल जी हैं। सर, कुछ मामले हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखिए, जो भी आपने बताया है, अगर इसकी एक जांच कर ली जाएगी। अभी तक तो फिलहाल हमारे संज्ञान में कोई नहीं आया है। अगर इस तरह का कोई भी मामला है तो उसकी जांच करके हम जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई वो करी जाएगी। पहले भी आप लोगों ने कार्रवाई करी थी इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? पहले भी कुछ इस तरह से घटना सामने आई थी तो हम लोगों ने कई गिरफ्तारी करी थी। इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ ही इन लोग के मिले हुए थे और साथ ही साथ कुछ बाहरी लोग थे जो कि इस कृत्य में पाए गए थे। इनके खिलाफ हमने अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा था। अभी फ़िलहाल इसको लेकर के भी आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोग की तरफ से पूरी जागरूकता पुलिस के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से की जा रही है। जो भी है, आप टिकट खरीदने हैं, आप वेबसाइट के माध्यम से खरीदें और कहीं भी इस तरह से कोई संज्ञान में आता है आप हमको सूचित कर हम कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा टिकट दिए जा रहे हैं, हमने भी टिकट खरीदे हैं, यहाँ तक कि 3600 रुपये के 3 टिकट खरीदे। ये हमारे पास भी आप बताइए, इसकी जो भी जाँच होगी करी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी निपुण अग्रवाल जी हैं। सर, कुछ मामले हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखिए, जो भी आपने बताया है, अगर इसकी एक जांच कर ली जाएगी। अभी तक तो फिलहाल हमारे संज्ञान में कोई नहीं आया है। अगर इस तरह का कोई भी मामला है तो उसकी जांच करके हम जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई वो करी जाएगी। पहले भी आप लोगों ने कार्रवाई करी थी इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? पहले भी कुछ इस तरह से घटना सामने आई थी तो हम लोगों ने कई गिरफ्तारी करी थी। इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ ही इन लोग के मिले हुए थे और साथ ही साथ कुछ बाहरी लोग थे जो कि इस कृत्य में पाए गए थे। इनके खिलाफ हमने अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा था। अभी फ़िलहाल इसको लेकर के भी आप कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोग की तरफ से पूरी जागरूकता पुलिस के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से की जा रही है। जो भी है, आप टिकट खरीदने हैं, आप वेबसाइट के माध्यम से खरीदें और कहीं भी इस तरह से कोई संज्ञान में आता है आप हमको सूचित कर हम कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा टिकट दिए जा रहे हैं, हमने भी टिकट खरीदे हैं, यहाँ तक कि 3600 रुपये के 3 टिकट खरीदे। ये हमारे पास भी आप बताइए, इसकी जो भी जाँच होगी करी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कानपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। शहर के प्रमुख चौराहों, रेलवे क्रॉसिंग, अवैध पार्किंग के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। जाम की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं और विवाद भी होते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास कर रही है। कमिश्नरेट बनाए जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। कानपुर में निश्चित तौर पे ट्रैफिक एक मेजर चैलेंज है ट्रैफिक पुलिस और कानपुर पुलिस के लिए, जिसको जब से कमिश्नरी लगी है तब से इसमें काफ़ी जो आधारभूत चेंजेज हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी हुए, मैन पावर के लेवल पे भी हुए, सप्लाई और डिमांड साइड में भी इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जो हमारे पास कई ऐसे संसाधन आए हैं जिससे ट्रैफिक को रेगुलेट करने में मदद मिल रही है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है, ITMS हमारा बना, ICCC बना है, मैन पावर भी इसमें बढ़ा है, क्योंकि फिर भी एक बहुत बड़ा शहर है और पहले से समस्या जो लीगेसी प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोग ईज़ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।